बहुत सारी मम्मियों को ये टेंशन हो जाती है कि बेबी को स्टार्टिंग से कैसा पेंसिल दे जिससे बेबी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दे, बेबी की ग्रिप स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डैड एंड बच्चा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बच्चों के पेंसिल के बारे में। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, खासकर ये प्रॉब्लम मम्मियों के साथ ज़्यादा होता है कि स्टार्टिंग में जब बेबी को बच्चों को पेंसिल से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो बेबी को किस टाइप का पेंसिल देना चाहिए, कैसी पेंसिल देना चाहिए, बेबी की अगर पेंसिल दे रहे हैं तो किस टाइप का ग्रिपर होना चाहिए, बेबी की पेंसिल पतली होनी चाहिए या मोटा होना चाहिए, अगर बेबी को किस हैंड से लिखना चाहिए, राइट हैंड से लिखता है, लेफ्ट हैंड से लिखना चाहिए, और बेबी की हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और अगर जितने भी पेंसिल से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप बेबी को स्टार्टिंग में पेंसिल से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप बेबी को उस टाइम ट्राई शेप वाली पेंसिल दे सकते हैं। 3 फिंगर से लिखना होता है, जब बेबी को 3 फिंगर से लिखना होता है तो ट्राई शेप्स वाली जो पेंसिल आती है वो ऑटोमेटिक 3 फिंगर्स उस पर फिट हो जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में जब बेबी को पेंसिल से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप बेबी को ट्रायंगल वाली पेंसिल दे सकते हैं। कुछ पेंसिल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड डाउट्स जो होता है वो जो पेंसिल बहुत पतली होती है और बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत आती है। तो बच्चों को लिखने में दिक्कत आएगी ही, क्योंकि ये जो पेंसिल होती है बहुत ही पतली होती है और थोड़ी सी बड़ी होती है, तो बच्चों को इससे लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपने पहले से ही बेबी के फाइन मोटर स्किल पे अच्छे से वर्क कर चुके हैं तो बच्चे को उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट अपने फाइन मोटर पे अच्छे से वर्क नहीं किया है अपने बच्चे पे तो इस पेंसिल से लिखने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपके बच्चे को इस पेंसिल से लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ पेंसिल ग्रिपर का यूज कर सकते हैं या तो फिर पेंसिल ग्रिपर घर में ही बना सकते हैं। कुछ पेंसिल ग्रिपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ पेन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह का कुछ मोटी सी परत टाइप पे लगी होती है, तो उस पेन में से निकालकर आप इसमें अटैच करके भी आप घर में पेंसिल ग्रिपर बना सकते हैं। या तो फिर एक काम और आप कर सकते हैं कि एक क्ले आती है, इस टाइप का एक क्ले आती है, आप इस पेंसिल में लगाकर पेंसिल ग्रिपर बना सकते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इस पेंसिल में किस तरह से आप क्ले को लगाएंगे और पेंसिल ग्रिपर बनाएंगे। तो ये इस टाइप का क्ले आता है, ये इसको आप जैसे करेंगे जिस शेप में बनाएंगे उस शेप में ये बन जाता है। तो आप इस तरह से करके, और ये जो फिंगर्स जहाँ पे बेबी 3 फिंगर्स 3 पॉइंट्स यहाँ पे फिंगर रखता है, आपको इस यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको कर देना है, इस तरह से इस क्ले को लगा देना है। अब बेबी इसे आराम से पकड़ सकता है और लिख सकता है। तो इस तरह से आप क्ले का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक पेंसिल ग्रिपर के जैसा बना सकते हैं जिससे बेबी अपने हैंड में पेंसिल को अच्छे से एडजस्ट कर ले। और अगर आप ग्रिपर नहीं बना सकते हैं तो कुछ ग्रिपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि पेंसिल होती है और पतली होती है तो ये पूरा पेंसिल बच्चे को हैंड में एडजस्ट करने के लिए नहीं देना है। आपको इस पेंसिल को करना है हाफ और बच्चे को हाफ पेंसिल देना है, जिससे बच्चे के हैंड में अच्छे से पेंसिल फिट हो जाए और बेबी अच्छे से लिख सके। नेक्स्ट डाउट्स जो है वो पेरेंट्स मतलब मम्मियों के साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, बच्चे को राइट हैंड से लिखना चाहिए या लेफ्ट हैंड से लिखना चाहिए, बच्चे को किस साइड से लिखना चाहिए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है जीन्स पे। आपके बच्चे का जो जीन्स है वो आपकी फैमिली मेम्बर के किन लोगों से मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो आपका बच्चा भी लेफ्ट हैंड से लिख सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरी बेटी प्रीशा भी लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग से ही लेफ्ट हैंड से लिखने कोई भी काम करती थी, कुछ भी हैंड में थमाते थे तो वो लेफ्ट हैंड में ही पकड़ती थी या लेफ्ट हैंड में ही पेंसिल पकड़ती, लेफ्ट हैंड से ही लिखना स्टार्ट करती थी। तो ये जो प्रीशा करती थी वो प्रीशा अपने पापा पे गई थी। प्रीशा के पापा भी जो हैं वो लेफ्ट हैंड से ही वर्क करते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है जीन्स पे। बट आप स्टार्टिंग से आप बच्चे को अगर हैबिट लगाएंगे राइट हैंड से लिखने का तो वो राइट हैंड से लिखने लगेगी। मैं कभी कभी क्या होता है कि वो लेफ्ट हैंड से भी लिखने लगती है, बट मैं जस्ट उसे राइट हैंड में पेंसिल को थमा देती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ कि राइट हैंड से लिखो।
तो कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ, अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है या राइट हैंड से लिख रहा है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है जीन्स पे, या तो फिर आप स्टार्टिंग से बच्चे को जिस हैंड से लिखने का हैबिट डलवाएंगे उस हैंड से बच्चा आपका लिख सकता है। हो सकता है आप अपने बच्चे को दोनों हैंड से लिखने का हैबिट डलवा रहे हैं तो आपका बच्चा दोनों हैंड से लिख सकता है। नेक्स्ट डाउट्स जो होता है कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, बच्चे का हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो जब भी आप स्टार्टिंग से बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, लाइन्स बनाने के लिए सिखाते हैं, स्लीपिंग लाइन्स बनाने के लिए सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन्स बनाने के लिए सिखाते हैं या स्क्रैबलिंग करने के लिए सिखाते हैं, तो आपको उस टाइम ये केयर करना है कि जब आपका बच्चा लाइंस बना रहा है तो सिर्फ फिंगर को मूव कर रहा है या फिंगर के साथ हैंड को मूव कर रहा है। अगर आपका बच्चा फिंगर के साथ हैंड को भी मूव करके लिखता है तो आपके बच्चे का हैंड राइटिंग 100% सही होगा। बट अगर आपका बच्चा सिर्फ फिंगर को एक जगह रख कर ही लिख रहा है तो आपके बच्चे का हैंड राइटिंग कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। कोई भी नहीं सुधार सकता, ये सिर्फ सुधार सकता है तो बच्चे को आप बताइए कि फिंगर के साथ साथ अपने हैंड को भी मूव करे। अगर स्टार्टिंग से आप हैबिट डलवाते हैं कि बच्चा लिखते जाता है फिंगर और अपने हैंड के भी साथ में मूव करते जाता है तो इससे बच्चे को स्टार्टिंग से ही हैंड राइटिंग अच्छी होने लगेगी और बच्चे की हैबिट्स भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ डिपेंड्स करता है आप पे और आपके बच्चे पे कि आप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन मम्मियों के साथ पेंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर इस टाइप के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए, मैं वीडियो आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो फिर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।